हेलो एंड वेलकम सर। हम आज एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, दैट इज़ योर लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो, हम लोग का बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या क्या हो गया है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया है, इक्वेशन हो गया है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो गया है, पीएनसी हो गया है। क्या क्या बचा है सर? लीनियर इक्वालिटीज, सीक्वेंस सीरीज, सेट रिलेशन और कैलकुलस। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं किसके साथ सर? लीनियर इनइक्वालिटीज के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज। सर लीनियर इनइक्वालिटीज होता क्या है? तो पहले तो मैं आपको ना चैप्टर में जंप करे उसके पहले, अच्छा बाय द वे, चैप्टर आपको लगेगा कि यार चालू होते ही खत्म हो गया, ऐसे कैसे? ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। सॉरी सर, आप तो इक्वालिटीज लिख दिया आपने, इन इक्वालिटीज। ठीक है, देखो आपको एक चीज याद आ रही है, लीनियर इक्वेशन। लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर का मतलब क्या होता था? एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होती थी? वन। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती थी? वन। और इक्वेशन मतलब क्या? अपन इक्वेट करते थे भाई, सपोज 2x+3 इक्वल्स टू 0 या 5x इक्वल्स टू 6, कुछ भी इक्वेट करते थे। ठीक है, और लीनियर सिमिलरली अगर आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो इन द सेंस कि आप इसको कंपेयर करो, यहाँ पे भी लीनियर का मतलब वही कि जो वेरिएबल्स रहेंगे, जो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? वन। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम पावर वन है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, आंसर कितने होंगे? वन। ओके जी। बट आंसर वन कब होते थे? इक्वेशन के केस में। बट हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं? इनइक्वालिटीज। सर इनइक्वालिटी सर, अगर इक्वल टू है तो क्या ये इनइक्वालिटीज कही जाएगी? सर अगर इक्वल टू है तो इक्वेशन बन गया ना। तो इनइक्वालिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ याद आ रहा है क्या? लेस देन, ग्रेटर देन। मेरे को एक बात बताओ, 2 और 5 को कंपेयर करना हो तो कौन सा साइन यूज करूंगा? लेस देन। 2 इज लेस देन 5। जिधर का मुंह बड़ा उधर का वैल्यू बड़ा। ठीक है, जिधर का मुंह बड़ा उधर का वैल्यू बड़ा। अगर मैं ऐसा बोलूं, x इज लेस देन 5, सर यहाँ पे वेरिएबल कौन है? आप बोलोगे सर वेरिएबल है एक्स, एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है? तो आप बोलोगे वन। और यहाँ पे इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, लेस देन की बात कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं ये लीनियर इनइक्वेशन नहीं हो गया? लीनियर इनइक्वालिटी नहीं हो गया? हाँ, लीनियर इनइक्वालिटी हो गई। ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी जो कि लेस देन 5, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी? मेरे को एक बात बताओ, इक्वेशन के केस में क्या होता था? अगर एक्स इक्वल टू 2x+5 = 0 है, अगर अगर ये इक्वेशन है, इक्वेशन के केस में कितने सॉल्यूशन होते थे? वन। इनइक्वालिटीज के कितने केसेस होते हैं, कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इन्फाइनाइट। जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक कितने भी हो सकते हैं। क्यों? क्यों 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 क्यों? देखो, क्या एक्स को 4 सेटिस्फाई करेगा? एक्स की वैल्यू 4 सेटिस्फाई करेगी? अगर एक्स की जगह 4 हो जाए तो क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी? आप बोलोगे हाँ, 4 इज लेस देन 5। अगर मैं बोल दूँ एक्स की वैल्यू 3, तो आप बोलोगे हाँ, 3 लेस देन 5। मैं बोलूँगा 2, आप बोलोगे हाँ, 2 लेस देन 5। मैं बोलूँगा 1.5, आप बोलोगे हाँ। मैं बोलूँगा -2, बोलोगे यस। 0, यस। कितने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट तक सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है सर, इनफाइनाइट तक सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कोई इजी तरीका नहीं है इसको सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का? अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो कोई इजी तरीका नहीं है? सर इजी तरीका भी है, दैट इज थ्रू द वे ऑफ, क्या है तुम्हारा? थ्रू द वे ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन शॉर्ट, ग्राफ्स। ठीक है, तो इनइक्वालिटी अपन ने पहले अभी समझा, लीनियर का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी का मतलब समझा, एक लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब समझा। उसको आपका एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू देखा, और हमने समझा कि यार जीरो से लेकर इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, जीरो से लेकर इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका क्या है? दैट इज योर ग्राफ। अब ग्राफ के बारे में आ जाते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। सर आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये सब आप पढ़ के आए हो पहले से।
तो कहाँ पढ़े हैं? स्कूल में क्या कर रहे थे? देखो वाई एक्सिस, ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है। और ये जो पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों लाइंस, क्रॉस कर रही है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जीरो ओरिजिन। अगर मैं अगर मैं ओरिजिन के राइट साइड जाऊं, ओरिजिन के राइट साइड जाऊं, इस तरफ जाऊं, तो वैल्यूज कैसे रहती है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ओरिजिन के लेफ्ट साइड जाऊं तो वैल्यू कैसे रहती है? -1, -2, -3, -4, -5। मेरे को एक बात बताओ, ये जो -3 है, ये बोलना क्या चाह रहे हैं? -3 का मतलब क्या है? सर -3 बोलना चाह रहा है कि आप ना ओरिजिन से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस में हो, 3 यूनिट्स की डिस्टेंस में हो। और माइनस का मतलब इस डायरेक्शन में हो, माइनस का मतलब इस डायरेक्शन में हो। समझ गए? भाई ये वाले 3 और ये -3 में डिफरेंस क्या है? दोनों ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस में है, लेकिन -3 वाला इस डायरेक्शन में लेफ्ट तरफ है। ठीक है? ये एक्स, ये -x। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली ओरिजिन के ऊपर अगर अपन जाते हैं तो, ओरिजिन के ऊपर अगर अपन जाते हैं तो, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? y की वैल्यू, y एक्सेस की वैल्यू क्या रहती है? 1 2 3 पॉजिटिव। और नीचे अगर अपन जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव। ठीक है, इतना अपन को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया सर? कि ये अगर ग्राफ है, इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। इधर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। आंसर आपका, इधर जाएंगे ऊपर की तरफ तो वाई की वैल्यू होगी पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो वाई की वैल्यू होगी नेगेटिव। ठीक है सर। क्या आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है? ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करना आता है? सर क्या आप हमको कुछ कुछ पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपको कुछ कुछ रिवाइज करा रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, ये पॉइंट्स है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है, तो क्या आपको उसको प्लॉट करना आता है? तो प्लॉटिंग कैसे होती है? प्लॉटिंग होती है आपकी, जैसे सपोज यहाँ पे 3,4 है, 3,4 है पॉइंट। सर ये 3 क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? 3 रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन एक्स एक्सिस। मतलब क्या? एक्स की वैल्यू बता रहा है, एक्स एक्सिस की वैल्यू बता रहा है। 1 2, ये 3। सर ये 3, 3 डिस्टेंस में एक्स। और ये 4 क्या बता रहा है? ऊपर की तरफ प्लस है तो ऊपर की तरफ, हमने देखा वाई प्लस है तो ऊपर की तरफ। कितना? 1 2 3 4। ठीक है। क्या बता रहा है? ये पॉइंट यहाँ से 3 डिस्टेंस में है, यहाँ से 4 डिस्टेंस में है। टोटल कहाँ पे है पॉइंट? ये है पॉइंट 3,4। कुछ अलग लगा क्या? कुछ अलग लगा क्या? नहीं। इजी लग रहा है अभी तक? हाँ सर इजी। अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में मैसेज करना, या मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। 3,4। ठीक है सर, ये बेसिक समझ में आ गया। तो एक चीज़ और देख लेते हैं फिर। क्या? सर इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि ये जो ग्राफ है 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो Q1, Q2, Q3 एंड अपना Q4। इसमें एक्स एक्सिस क्या रहेगा? पॉजिटिव। वाई एक्सिस क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसमें एक्स एक्सिस रहेगा नेगेटिव, इसमें रहेगा पॉजिटिव, इसमें रहेगा नेगेटिव और नेगेटिव, इसमें रहेगा पॉजिटिव एंड आपका नेगेटिव। एक सेकेंड ना, हाँ, एक सेकेंड रुकना ना। तो देखो मैंने कोऑर्डिनेट आपको एक्सप्लेन किया, Q1 Q2 Q3। जैसे मान लो -3, -4 है, ये कहाँ लोकेट करोगे? तो -3 का मतलब क्या हुआ कि सर एक्स एक्सेस में देखना, और नेगेटिव है तो इधर जाना, -1 -2 -3। और नेगेटिव 4 है, -4 है, यानी वाई एक्सेस में, तो इधर जाना, -1 -2 -3 -4। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -3 और -4। ये वाला पॉइंट हो जाएगा लोकेट।
ठीक है सर, बेसिक हमने ग्राफ की बात की, अब अपन आते हैं इस चैप्टर को देखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं आराम आराम से। क्या बोल रहा है चैप्टर का ओवरव्यू, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन है यानी कि पावर मैक्सिमम वन है और वन वेरिएबल बोल रहा है, या तो एक्स है या वाई है या जेड, दोनों एक साथ नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो अगर एक ही वेरिएबल की बात करेंगे तो सिर्फ एक्स एक्सेस की बात करेंगे, वाई एक्सेस की बात ही नहीं करेंगे। तो एक्स एक्सेस इधर हो गया पॉजिटिव, वाई एक्सेस इधर हो गया पॉजिटिव, ए सॉरी एक्स एक्सेस हो गया नेगेटिव, ठीक है, माइनस एक्स। यहाँ पे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी, एक्स इज लेस देन फाइव का सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला था कि इजी तरीका कौन सा है, तो इजी तरीका अपन बोले थे ग्राफ वाला तरीका है। तो यही है उसका ग्राफ। कैसे ग्राफ सर, ये तो बेसिक्स है। बेसिक मतलब ये तो आप एक लाइन बना दियो, यहाँ पे जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। एक्स इज लेस देन फाइव का मतलब क्या हुआ, एक्स की आप जो भी वैल्यू रखोगे, एक्स की आप जो भी वैल्यू रखोगे, एक्स की आप जो भी वैल्यू रखोगे फाइव से हमेशा कम होगी, फाइव से हमेशा कम होगी। तो आप देखो कि यार फाइव कहाँ पे है, आप बोलोगे फाइव यहाँ पे है। तो एक काम करना ना सर, इसके जस्ट पहले से जो भी अमाउंट है, इसके जस्ट पहले से जो भी है, दैट होल टाइमलाइन, दैट होल टाइमलाइन रिप्रेजेंट्स क्या, इसका सॉल्यूशन। आराम से सुनना और समझना क्या बोल रहा हूँ। एक्स इज लेस देन फाइव, तो फाइव से पहले, फाइव के पहले जो भी है, जो भी नंबर्स है, पूरी टाइमलाइन रिप्रेजेंट्स इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। कैसे, हरे वाले, जहां पे भी हरा हाईलाइटेड है, कोई भी एक पॉइंट उठाओ, जहां पे भी हरा हाईलाइटेड है कोई भी एक पॉइंट उठाओ। आप बोलोगे सर -1.5 उठाते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, सेटिस्फाई तो कर रहे हैं। सर सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक समझा, चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे लेट सपोज एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सेवन। ये क्या बला आ गई, अब आपने साइन चेंज कर दिया, इक्वल टू भी डाल दिया। इक्वल टू तो इक्वालिटी में लगता है ना, इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन भी डाले, लेस देन, ग्रेटर देन। देखो ये साइन, ये वाला साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाला साइन, ये चारों किस में आता है, इन इक्वालिटी में। छोड़ो ना तुम लोग इन, एक सिंपल सी बात बताऊं, किसको क्या बोलते हैं, इस पे ना माथा खपत मत किया करो। बेसिक लॉजिकली सोचा करो कि यार ये लिखा है इसका मतलब क्या हुआ। यार एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन, मतलब एक्स सेवन भी हो सकता है, या तो सेवन से बड़ा होना चाहिए। इसका तो ये मतलब हुआ ना भाई, या तो एक्स सेवन होगा या तो उससे बड़ा होगा। एक सेकेंड ना, तो देखो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि भाई एक्स एक तो ग्रेटर देन सेवन है, या तो सेवन भी हो सकता है भाई। अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, देखो एक्स की वैल्यू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। मेरे को एक बात बताओ, सेवन इज अ हुक पॉइंट, ठीक है, सेवन आपका हुक पॉइंट है, ये मैंने पकड़ लिया। अब जो सॉल्यूशंस है इसके, वो कौन से हो सकते हैं। सर एक्स की वैल्यू सेवन से आगे होगी कि सेवन के पीछे, पहले तो मेरे को आप ये बताओ इसको देख के। ऑब्वियस सी बात है सर, एक्स इज ग्रेटर देन सेवन, यानी कि सेवन से तो बड़ा ही होगा। क्या सेवन भी हो सकता है क्या, हाँ। कैसे पता चला, ये लिखा है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ तो सेवन होगा या तो सेवन से बड़ा होगा। तो मेरे को अगर एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो ये हाईलाइटेड एरिया, ये हाईलाइटेड एरिया मतलब सेवन से आगे वाला पूरा पार्ट आपका सॉल्यूशन है, किसका, इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखो देखो ये भी वही चीज़ बोल रहा है भाई, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव वाली चीज़ें। देखो गौर से देखो, क्या इसने जीरो को मार्क किया है क्या, जीरो वाले एरिया को मार्क किया है क्या, नहीं। क्यों, उसको पता है क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये जीरो को छोड़ के उसके आगे वाली चीज़ों को हाईलाइट किया है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो से कम है, लेस देन है, या तो जीरो के बराबर है, इसीलिए जीरो से स्टार्ट किया है। डिफरेंस देख पा रहे हो आप लोग, यस डिफरेंस देख पा रहे हो। रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है।
तो देखो, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन स्पेस। उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन स्पेस। कौन सा स्पेस? सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है। अब ये देखो, ये चीज मैंने आपको क्लियर की क्या, कि भाई एक्स का जो इस तरफ वाला पार्ट है वो क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है एक्स वहां पे। और अगर इसको पकड़ के चल रहे हैं जीरो को, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये वाले क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया दोनों पॉजिटिव होंगे। ये देखो, ये बताया नहीं यहाँ पे आपको कि यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। ठीक है। यस सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हुई अपनी एक वेरिएबल की। अब अपन बात करते हैं दूसरे वेरिएबल की, दो वेरिएबल की। ठीक है, दो वेरिएबल की बात करते हैं। जैसे सपोज ये वाली लाइन पकड़ते हैं। कौन सी लाइन? y इक्वल टू 6 - 3x। या फिर ऐसा बोलना चाहिए, रुको, आप ये वाली इनइक्वालिटीज देख पा रहे हो क्या? कौन सी? ये एक सेकेंड ना। ठीक। अभी तक अपन ने क्या देखा? कल लीनियर इनइक्वालिटीज में एक वेरिएबल वाला देखा। अब अपन क्या देख रहे हैं? दो वेरिएबल वाला। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दो वेरिएबल जहां पे होता है दो इक्वेशंस होती है। ठीक है। अब देखो, पहले तो अपन पकड़ते हैं इसको। किसको? अच्छा, अगर सिंपली अब अगर मैं आपको बोलूं y इज ग्रेटर देन 6 या x इज लेस देन 7, इसके ग्राफ प्लॉट करो, तो आप बना लोगे ना, सॉल्यूशन स्पेस निकाल लोगे ना। एक टाइमलाइन बनाओगे, देखोगे y के आगे है कि y के पीछे है, 6 के आगे है कि 6 के पीछे है, 6 को इंक्लूड करना है कि नहीं, ये तक अपन समझ गए। ठीक है, ये तक अपन समझ गए। अब दो वेरिएबल वाला देखते हैं, वन एट अ टाइम। पहले अपन पकड़ते हैं कौन सी इक्वेशन को? ये वाली इनइक्वालिटीज को। सर एक बात बताओ, ये इक्वालिटी है कि इनइक्वालिटी है? आप बोलोगे इनइक्वालिटीज। कहाँ से पकड़ा? इस चीज से पकड़ा। फॉर द टाइम बिंग, देखो, अपन ने पहले अपन को डील करना है इसके साथ, y लेस देन इक्वल्स टू 6। फॉर द टाइम बिंग पहले तो इसको एज अ इक्वेशन ट्रीट करना। स्टेप वन क्या है? इसको एज अ इक्वेशन ट्रीट करना। अगर इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। 3x + y इक्वल्स टू 6। ठीक है सर। अब सेकेंड स्टेप क्या है? प्लॉट द लाइन ऑन ग्राफ। मतलब क्या? लाइन को ग्राफ में प्लॉट करना है। जैसे सपोज एक ये ग्राफ है, तो आपको पता है ये जो लीनियर, अपना क्या बोलना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन इन अ ग्राफ। एक ग्राफ पे एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसको पहले तो प्लॉट करना है ग्राफ पे। स्टेप थ्री, अगर फॉलो अप नहीं कर पा रहे तो टेंशन नहीं, एक एक स्टेप को विस्तार में देखेंगे। चेक एंड मार्क द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटी। सिंपल, सिर्फ तीन स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या? इसको एज अ इक्वेशन ट्रीट करो। इसको एज अ इक्वेशन ट्रीट करो। फिर उसको, उस लाइन को ग्राफ में प्लॉट करो। फिर ऐसा एरिया को ढूंढो जहां पे इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, देखो, 3x + y = 6। 3x + y = 6। क्या आपको ग्राफ में लाइन प्लॉट करना आता है? अगर नहीं आता है तो मैं 2 मिनट में छोटे जल्दी से बताऊंगा, बट उसके बाद भी दिक्कत है तो आपको पर्सनली मेरे को आके अप्रोच करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि अपन, मैं एज्यूम कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट कि आपको आता है और ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है।
देखो एक बार ना x को मैं अगर 0 रख दूँ, इस इक्वेशन में x को 0 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 6। अरे पुट करना है इस इक्वेशन में। और एक बार y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो दो ठोक पॉइंट्स को मेरे को ना आइडेंटिफाई करने हैं जो इस लाइन में फॉल कर रहा हो। तो एक पॉइंट कौन सा हो गया? 0,6। और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया? 2,0। दो कोई भी पॉइंट को मेरे को आइडेंटिफाई करने हैं जो इस लाइन पे फॉल कर रहे हो। समझ गया कैसे निकाला? एक बार x को 0 माना, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? ऑटोमेटिकली 6। एक बार y को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। 2,0 और 0,6 वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। सर 0,6 कहाँ पे आएगा? x की वैल्यू 0। तो यहाँ से आगे जाऊंगा कि पीछे जाऊंगा? कहीं नहीं जाओगे क्योंकि x की वैल्यू 0 है, यहीं रहोगे। और y की वैल्यू 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6। एक तो अपना ये पॉइंट आ गया, कौन सा? 0,6। आई होप आपको ये प्लॉट करना आता है। 2,0 एक्स एक्सेस में जाऊंगा 2 और वाई एक्सेस में ऊपर नीचे कितना करूंगा? कुछ नहीं करूंगा क्योंकि 0 है। तो ये हो जाएगा 2,0। जैसे ही हमने ना क्या आइडेंटिफाई कर लिया किस चीज को? आपका ये पॉइंट्स को। हम इन दोनों पॉइंट्स को ना जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को अपन जोड़ देंगे। मेरा वो साफ नहीं है हाथ, और आप समझ जाओ, स्केल रख के इसको ऐसे जोड़ देंगे सीधा। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? मेरे को एक बात बताओ। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 को। स्टेप 2 डन। जो स्टेप 2 था ना, कौन सा? कि प्लॉट द लाइन ऑफ ग्राफ, प्लॉट द लाइन ऑन ग्राफ, ये अपना स्टेप 2 था जो कि हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है स्टेप 3 की। तो अब हमारी इनइक्वालिटीज बेसिकली क्या थी? 3x प्लस वाई इज क्या था? लेस देन था, लेस देन इक्वल टू 6। लेस देन और इक्वल टू 6। अब समझना मेरी बात। इसने ना, लाइन ने ग्राफ को ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में। एक लाइन के ऊपर वाला पार्ट, एक लाइन के नीचे वाला पार्ट। क्या बोल रहा हूं? इस लाइन ने ग्राफ को पूरे, भाई ये देखो ये प्लेन है, ये पूरा प्लेन है ग्राफ। ये ऐसे लाइन जैसी ड्रॉ हुआ ना, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ऊपर वाला पार्ट और एक कौन सा? नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है। ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये इनइक्वालिटी जो है, ये किसी एक को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है? या तो ऊपर वाले या तो नीचे वाले। वापस से, अगर सिंग एक एक वेरिएबल होता है, सपोज x इज ग्रेटर देन 6, तो ये एक एक्सेस बनती है, दो एक्सेस नहीं बनती, एक ही एक्सेस बनती है। और अगर 6 यहाँ पे है तो या तो ये वाला एरिया या तो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है इस एरिया को। मानते हो कि नहीं? अपन ने ऊपर भी देखा। सिमिलरली ये ग्राफ को लाइन ब्रेक कर रही है दो प्लेन में, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। हमारा जो इनइक्वालिटी है दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू वन ऑफ द टू एरियाज, या तो ये या तो ये। विच एरिया इज इट रिप्रेजेंटिंग? दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। मेरे को एक बात बताओ, फॉर द टाइमिंग मैं मान लेता हूं ये जो इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी इज रिप्रेजेंटिंग दिस एरिया। इनइक्वालिटी इज रिप्रेजेंटिंग नीचे वाला एरिया। अगर नीचे वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नीचे वाले एरिया में जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई के, जैसे सपोज यहाँ पे -2,0, यहाँ पे -3,0, यहाँ पे -3,-2, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, अगर मैं उनकी वैल्यू इस इनइक्वालिटीज में पुट करूं तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई करनी चाहिए। हाँ सर, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे जो जीरो ओरिजिन है ना, 0,0, उसको पुट करके देखता हूँ। 3 इंटू 0 प्लस 0, तो कितना हो गया? 0 इज लेस देन 6। क्या ये पॉइंट इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या 0 इज लेस देन 6 है? आप बोलोगे हाँ। तो अगर आंसर हाँ है तो हमने जो अज्यूम किया था ना कि ये एरिया नीचे वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा सही हो गया अजम्पशन। वो हमारा अजम्पशन सही हो गया कि ये लाइन के नीचे वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली इनइक्वालिटी। कूल? हाँ सर कूल। और एग्जांपल दिखाता हूँ।
अच्छा अभी क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुआ है? ये तो बात हुई इस वाले लाइन की, ये बात हुई इस वाले लाइन की। अब अपन बात करते हैं इस वाले लाइन की। देखो एक बार आपने ये चीज समझ गई ना, एक बार आपके दिमाग में बैठ गया, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली ना, आप ऑप्शन देखोगे और चुटकियों में आपका आंसर आएगा। अब ऑप्शंस देखोगे चुटकियों में आंसर आएगा, आप बोलोगे सर कितना स्कोरिंग चैप्टर है ये। सेकेंड वाला पार्ट देखो। सेकेंड वाली लाइन कौन सी हो गई? एक्स माइनस वाई इज लेस देन -2, इज लेस देन -2। सिमिलर पहले फर्स्ट स्टेप वन क्या था? इसको इक्वेशन बनाना। एक्स, सॉरी -2 नहीं है, एक्स माइनस वाई, इसको पहले इक्वेशन बनाया अपन ने, फिर इसको प्लॉट करने हैं। अब सर प्लॉट करने के लिए कैसे? दो कोऑर्डिनेट अज्यूम करने हैं इस लाइन पे। तो एक बार अगर मैं x को मैं 0 मानूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और एक बार अगर मैं y को 0 मान लूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो कौन से दो पॉइंट मिल गए अपन को? -2, 0 और 0, 2। प्लॉट करते हैं। देखो 0, 2 तो ये वाला पॉइंट हो गया, 0, 2 और -2, 0 तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो अगर अपन को लाइन खींचनी है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो तो ऐसी लाइन हो जाएगी, ऐसी लाइन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन सा पार्ट को डिवाइड कर रही है ये अपने को देखना है। फॉर द टाइम बिंग आई एम अज्यूमिंग कि ये वाला पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये वाले पार्ट में जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेट्स सपोज 0, 0 यहाँ पे है, अगर मैं पुट करूं इसको 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू -2। क्या 0 इज लेस देन इक्वल्स टू -2? क्या ये चीज ट्रू है क्या? आप बोलोगे नहीं सर 0 तो -2 से बड़ा है ना, 0 लेस कैसे हुआ? ओ, तो ये चीज तो गड़बड़ हो गई, ये चीज तो गड़बड़ हो गई। तो मतलब हमारा जो एजम्पशन था इधर है एरिया, वो गलत हो गया। तो कायदे से अब कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रही है? कायदे से सही वाला एरिया तो ये एरिया है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी इनइक्वालिटी? ये इनइक्वालिटी। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब अगर मैं दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करूं, अगर मैं ये वाले ग्राफ को और ये वाले ग्राफ को एक साथ प्लॉट करूं तो देखो ये एक लाइन थी ऐसी, ये एक लाइन थी ऐसी। अब सर ये पॉइंट दोनों का सेम है, कौन सा? 0, 2 वाला। और ये वाला पॉइंट क्या था? 2, 0। ये वाला पॉइंट था -2, 0। ये लाइन कौन सी थी आपकी? 3x + y = 6। और ये लाइन कौन सी है? x - y = -2। ठीक है, ये लाइन्स हो गई आपकी। अब मेरे को बताओ ऊपर वाले ग्राफ के लिए, ये वाले ग्राफ, ये वाले लाइन के लिए कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रही है? सर ये वाला, ये 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 ये। और ये वाले लाइन के लिए कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रही है? ये ये। मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हो? क्या आपको फील नहीं आ रहा है? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये लाइन अगर एक्सटेंडेड है यहां तक तो ये वाला एरिया, क्योंकि ये वाला एरिया इस लाइन के इधर नीचे भी आ रहा है और इस लाइन के इधर ऊपर भी जा रहा है। तो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसी इनइक्वालिटीज को। कौन सी इनइक्वालिटीज को? जो इस दोनों इक्वेशन को, दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। अगर आपसे कही जाती कि सिर्फ ये वाली इनइक्वालिटीज को सॉल्व करो, ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो आप सीधा सीधा बोल देते कि ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया। सीधा सीधा बोलते नीचे वाला एरिया। और मैं बोलता सिर्फ ये वाले को सॉल्व करो, तो आप बोलते ऊपर वाला एरिया। अब मैं बोलता हूँ दोनों को देखो, तो आप दोनों को एक साथ ग्राफ में प्लॉट करोगे, देखोगे कौन सा एरिया आ रहा है, कॉमन एरिया आ रहा है। ठीक है, बहुत कलर कलर हो गया, होली खेल ली अपन ने। ठीक है, इजी है, आसान है, कोई इतना हार्ड नहीं है। देखना ये देखो, ये भी वही बोल रहा है कि ये वाला कॉमन एरिया, अपना भी तो यही आया, अपना भी एच वाला आया। कूल, यस सर कूल। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, आराम आराम से करना, मेरे साथ करना और टेंशन मत लेना। इसको अपन आराम आराम से लेंगे, एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से डील करेंगे।
अरे इसको बंद करना था मेरे को, उसको क्यों बंद कर दिया? हम्म, एक सेकेंड ना। जस्ट सेकेंड ना। हम्म। तो देखो, जो कहाँ गया अपना, ये रहा। दौरे पड़ते रहते हैं सिस्टम को कभी कभी। यस। आराम आराम से करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। और प्लीज समझते हुए लॉजिकली करना, ठीक है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इस चैप्टर में। एक बार मेहनत कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिजल्ट दे जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 2 4 5 मार्क्स जो भी आएगा, फ्री फोकट के मान के चलना फिर इसको। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो। वी नाउ कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉइंग ग्राफ। बेसिकली क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज एंड शेडिंग द कॉमन रीजन। कितनी इनइक्वालिटीज है? एक, फिर आपका दो, तीन, चार, पाँच। अरे गजब, पांच पांच इनइक्वालिटीज हैं। पांचों इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाना है और कॉमन एरिया को शेड करना है। ठीक है, कॉमन एरिया को शेड करना है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं सर? स्टार्ट करते हैं बड़े वाले से। देखो, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 12। इसका पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है। यार स्केल भी आती है क्या इसमें? खैर आती तो है। रूल लाइंस नहीं, नहीं है। चलो छोड़ो, जो भी है। हाँ, तो x प्लस वाई, एक बार x को जीरो करता हूँ तो y क्या हो जाएगा, 12। एक बार y को जीरो करता हूँ तो x क्या हो जाएगा, 12। ठीक है। तो एक तो 12 0 है, और दूसरा 0 12। ये है अपना इक्वेशन। अब ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों से पास हो। ऐसी लाइन पास कर ड्रॉ करनी है जो इन दोनों से पास हो, ठीक है? ये रहा ऐसी लाइन। एक सेकेंड। ये रही ऐसी लाइन जो इन दोनों से पास हो। ठीक, कूल। अब मेरे को बताओ, ये लाइन ने इस इक्वेशन को, इस ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। ठीक है। अब कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कैसे पता चलेगा? फॉर द टाइम बिंग मैं मान लेता हूँ नीचे वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला। तो सर नीचे में तो 0 0 भी है, उसको पुट करके देख लेते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। तो आप देखोगे अगर इसमें 0 0 पुट करोगे तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? हाँ, ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसीलिए कौन सा एरिया माना जाएगा? सर इस लाइन के ना नीचे वाले एरिया को अपन मानेंगे, जो कि इसके सॉल्यूशन इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला पार्ट इज ओके, डन एंड डस्टेड, क्लियर। अब अपन लाइन से चालू करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या? एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या, ये वाला पार्ट। वाई इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या, ऊपर वाला पार्ट। जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, या तो जीरो या तो पॉजिटिव। तो ये कहना चाह रहा है कि भले ही आपका सॉल्यूशन ऐसा नीचे तक जा रहा हो, भले ही आपका सॉल्यूशन नीचे तक जा रहा हो, बट आप क्या करोगे, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि इसको इसी तरफ रखना, और वाई इज ग्रेटर देन, इसको ऊपर ही रखना। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आपका सॉल्यूशन रहेगा, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर, और ये वाले लाइन के राइट साइड, कुल मिला के ट्राइंगल के अंदर ही आएगा सॉल्यूशन। कुल मिला के कॉमन एरिया कौन सा हो गया भाई? ये लाइन बोल रही इधर जा, ये लाइन बोल रही इधर जा, तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया, बीच का। तो इस कॉमन एरिया में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक, कोई ना कोई कॉमन एरिया में से ही आंसर होगा। बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना अपना, अभी तक कंप्लीट नहीं किए अपन। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा जो अपन ने कचरा कर रखा है ना, उसको थोड़ा साफ करते हैं। कचड़े को साफ करते हैं। हम्म?
वाह। जस्ट अ सेकेंड ना। हम्म। कचड़े को थोड़ा सा साफ करते हैं। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई। क्या? इसके ऊपर रहेगा और इसके इधर रहेगा, यानी इस एरिया में से कहीं ना कहीं रहेगा। ओके सर। आगे की चीजों को प्लॉट प्लॉट करें। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। सर 6 कहाँ पे आएगा? 6 यहाँ पे आएगा। 6, एक्स की वैल्यू 6। इसके इधर वाला पार्ट क्यों? एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? लेस देन 6। एक तरफ तुम बोल रहे हो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एक तरफ बोल रहे हो तुम एक्स लेस देन 6 होना चाहिए, यानी कि इसके इस तरफ वाला पार्ट। हमको पहले क्या लग रहा था? हमको लग रहा था कि ये ट्रायंगल के अंदर वाला पार्ट होगा। ट्रायंगल के अंदर, अब समझ में आ रहा है कि यार ट्रायंगल के अंदर में भी ये वाला पार्ट, यहां से ये वाला पार्ट। एक चीज और बची है, कौन सी? y इज लेस देन 7। तो 7 कहाँ फॉल करेगा? ये ये वाला लाइन 7 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लेस देन 7 यानी नीचे, यानी कि इसके नीचे वाला पार्ट। एक चीज और समझ में आ गई, ट्रायंगल के अंदर, लेकिन इसके भी अंदर, ये वाली चीज के भी अंदर। तो कुल मिला के अब मैं फाइनल आपको कंक्लूजन दूं तो क्या हो रहा है? ये 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 और ये वाला एरिया को बोल रहे हैं मार्क करने। अब आप एकदम ठंडे और शांत दिमाग से सोचो, ये वाला एरिया कैसे आया? ये वाला एरिया कैसे आया और मेरे से पूछो कि सर क्या, कैसे, कौन सी चीज में दिक्कत जा रही है। स्टेप 1, हमने देखा ये लाइन के नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है। हमने देखा नीचे आ रहा है। फिर हमने देखा ओरिजिन से एक्स पॉजिटिव जा रहा है, वाई भी पॉजिटिव जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा। ठीक है। फिर 6 से पीछे और ऊपर 7 से नीचे। ठीक है। तो कायदे से ये वाला पार्ट अपना और ये वाला पार्ट अपना रिजेक्ट हो गया। पूरे ट्रायंगल में से ये दो इक्वेशन के आने से, कौन सी? ये दो इक्वेशन के आने से वो ट्रायंगल के जो छोटे छोटे पार्ट है वो रिजेक्ट हो गया। तो कौन सा कॉमन एरिया होगा? ये वाला एरिया हो गया। कूल। हाँ सर, कूल। देखो इन लोग कैसे सॉल्व किए। पहले तो वही, एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 6, वाई इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 7, और इस इक्वेशन को देख लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, नीचे वाला पार्ट। फिर इन्होंने कॉमन पार्ट देख लिया। देखो इन्होंने प्लॉट किया और देखा कि कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है। ठीक। अपना भी ऐसे ही कुछ आ रहा है। यस सर, अपना भी ऐसे ही कुछ आ रहा है, ये वाला एरिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। हम्म। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है एकदम। तगड़ा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। क्या हो गया इसको? हम्म। देखो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एक एक लाइन पढ़ेंगे और आराम आराम से लिखेंगे। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट ए एंड बी। कितने प्रोडक्ट है इसके पास? सर ए एंड बी, एंड हिज मशीन्स इन ऑपरेशन फॉर 24 आवर्स अ डे। मशीन क्या बोल रहे हैं? टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड हैज हिज मशीन इन ऑपरेशन फॉर 24 घंटा चलती है मशीन उसकी, 24 घंटा। प्रोडक्शन ऑफ ए रिक्वायर्स 2 आवर्स। देखो अगर आपको ए बनाना है ना, ए बनाने के लिए 2 आवर किस में स्पेंड करना है? मशीन M1 में। एंड 6 आवर्स इन M2। M2 में कितने आवर्स? 6 आवर्स। तो एक ए को बनाने के लिए 2 घंटा M1 में, 6 घंटा M2 में, तो दो मशीन है इसके पास। ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ बी रिक्वायर्स 6 आवर्स इन M1 एंड तुम्हारा क्या, 2 आवर्स इन M2। 2 आवर्स इन M2। ठीक है।
यहाँ तक अपना हो गया, यहाँ तक। एक बार लाइन पढ़ो इसको वापस से, ये 3 लाइन पढ़ो और देखो जो मैंने बोला है वो सही है कि नहीं। ठीक, क्या बोल रहे हैं? द मैन्युफैक्चरर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5 ऑन ईच यूनिट ऑफ ए। एक ए पे प्रॉफिट कितना है? ए पे प्रॉफिट ₹5 और बी पे प्रॉफिट N2 ऑन ईच यूनिट ऑफ बी। बी पे प्रॉफिट कितना है? ₹2। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ डे इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट? ओ, अब आप बोलोगे, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि सर ए को बनाने में ₹5 मिलता है, आहा, ए को ही बना देते हैं ना, पूरा पूरा ही ए को बना देते हैं। आप बोलोगे पूरा ए को बना देते हैं, लेकिन ए को बनाओगे तो M2 रिस्ट्रिक्शन देगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 बना पाओगे। आप बोलोगे कि बी को बनाते हैं तो बी, मतलब आप कहने का मतलब समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रेंट है कि भाई पूरा का पूरा ए नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे ए प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन आवर्स भी ज़्यादा खा रहे हैं। सिमिलरली बी का प्रॉफिट कम है लेकिन ये मशीन 2 में आवर्स कम ले रहा है, और मशीन 1 और मशीन में ए और बी का अपोजिट हो रहा है। तो कैसे करें? देखो, मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम, क्या अज्यूम कर रहे हैं? हम्म, क्या अज्यूम कर रहे हैं अपन? ए के कितने यूनिट्स बना रहे हैं अपन? एक्स यूनिट्स। बी के कितने यूनिट्स बना रहे हैं अपन? वाई यूनिट्स। ठीक है। ए के एक्स यूनिट्स बना रहे हैं और बी के वाई यूनिट्स बना रहे हैं। तो और मशीन कितने घंटे काम करती है? 24 घंटे। तो ए को बनाने में, ए को बनाने में M1 के कितने आवर्स खत्म हो रहे हैं? 2 × X। और M2 को बना बी को बनाने में कितने आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं M1 के? 6 × Y। आराम से, ए का एक यूनिट बनाने में मेरे को 2 घंटे लगते हैं M1 में, बी का एक यूनिट बनाने में मेरे को 6 घंटे लगते हैं M1 में। तो M1 में टोटल कितना समय व्यर्थ हो रहा है? सर, एक तो आपका ए बनाने में इतना टाइम जा रहा है, बी बनाने में इतना टाइम जा रहा है, और दोनों को अगर आप बनाओ, कंबाइन करो, तो मैक्स टू मैक्स कितने आवर तक चला सकते हो आप मशीन? 24 घंटे आप बोलोगे। सिमिलरली फॉर मशीन 2, ए को बनाने में 6 आवर, 6 जा रहे हैं, 6 यूनिट्स, भाई एक्स यूनिट्स अगर आप बना रहे हो और 6 आवर एक यूनिट के लिए, तो एक्स यूनिट्स के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6x प्लस 2y। अटक गया। +2y। मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है ये? 24 आवर्स, क्योंकि उससे ज़्यादा आवर थोड़ी ना है दिन में, क्योंकि ये पूछ रहे एक दिन में कितना मैक्सिमाइज करोगे प्रॉफिट। ठीक है, इतने अपन बना सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, एक्स और वाई क्या नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं सर, या तो जीरो होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, या तो जीरो होंगे या तो पॉजिटिव। तो हमारे पास 3 ग्राफ बन गए, 3 कंस्ट्रेंट्स आ गए, 1, 2, 3 और 4। इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में, इसको अपन प्लॉट करते हैं ग्राफ में। जैसे अपन ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन कैसे हो जाएगी? देखो, एक इक्वेशन क्या हो गई अपनी, 2x + 6y < 24। एक इक्वेशन हो गई 6x + 2y < 24। पहले अपन ये वाले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। एक बार x 0 रखूंगा तो y क्या हो जाएगा? 4। और एक बार y को अगर 0 रखूंगा तो x हो जाएगा 12। सिमिलरली इसके लिए पहले इसको प्लॉट कर देते हैं, 0, 4। एक्स के ना, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। हम्म
एक बार तो ये हो गया 0,4 और एक बार ये हो गया आपका 12,0। ये कौन सी लाइन हो गई? ठीक है, ये वाली लाइन हो गई आपकी पहली पहली। बट अपने को देखना है कि कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला। सर अज्यूम कर लेते हैं नीचे वाला, तो 0,0 सेटिस्फाई करा के देखते हैं। अगर मैं 0,0 पुट करूं तो 0 + 0 <24। हाँ सही आ रहा है, यानी कि यही वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यही वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सेकेंड वाला ग्राफ क्या है ये? इसमें भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपका? 4,0 और 0,12। तो उसको अपन प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया 4,0 और ये हो गया आपका 0,12। सिमिलरली इसमें भी 0,0 सेटिस्फाई करेगा, तो ये वाला एरिया। तो सर कॉमन एरिया कौन सा हो गया? कॉमन एरिया हो गया ये वाला, इसके नीचे वाला। बट सर एक चीज़ तो आप भूल रहे हो क्या? एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी है, तो एक्स हमेशा इस तरफ आएगा, वाई हमेशा इस तरफ आएगा, जिसके कारण हमारा कॉन्स्टेंट वाला एरिया क्या हो गया? सर ये वाला एरिया हो गया। अपना एरिया कौन सा हो गया? ये एरिया हो गया। अपना एरिया क्या हो गया? ये वाला एरिया हो गया। ठीक है सर, अपना एरिया ये वाला एरिया हो गया। ठीक है। हम्म। अगर आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो आई गेस 3,3। हाँ, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा? 3,3। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटीज है कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाले को। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट, सपोज एक्स यूनिट्स बना रहा हूं एक्स का, तो वहां से प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5x। और वाई यूनिट बना रहा हूं इसका, बी का, तो वहां से प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 2y। 5x + 2y को मेरे को मैक्सिमाइज करना है। 5x + 2y को मेरे को मैक्सिमाइज करना है। 5x + 2y को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट यही तो हुआ ना भाई। एक्स यूनिट्स बनाया, एक का 5 रुपीज़ है, तो एक्स यूनिट्स बनाने का कितना? 5x। वाई का 2 रुपीज़ है, तो वाई यूनिट्स बनाने के 2y। तो टोटल प्रॉफिट अपना हो गया 5x + 2y। ओके सर। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड प्रोड्यूस इन अ डे इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट? ठीक है। इसी एरिया में से ना, इसी एरिया में से होगा जो एक्स और वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। यस। अगर मैं 0 0 यूनिट्स बनाऊं, तो आप बोलोगे सर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अगर मैं 4 और 0 यूनिट्स बनाऊं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर इस पॉइंट पे आके मैं बनाऊं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 × 4 + 2 × 0। तो आप बोलोगे सर 20 रुपीज़ का प्रॉफिट बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट में आके बनाऊं तो आप बोलोगे कि सर 5 × 0 + 2 × 4 यानी 8 रुपीज़ बनेगा। यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है 20 रुपीज़, यहाँ प्रॉफिट बन रहा है 8 रुपीज़। सर यहाँ पे कितना बन रहा है? 5 × 3 + 2 × 3, तो ये हो रहा है 15 + 6 दैट इज 21 रुपीज़। ओ, तो आप देखिए कि हमको लग रहा था प्राइमा फेसी कि सर 5 रुपए ए को बनाने में लग रहे हैं, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, और बी में सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो पूरा का पूरा ए को ही बना दो ना, पूरा का पूरा ए को बना दो। लेकिन अगर आप 3 3 यूनिट्स दोनों को बनाते हो तो प्रॉफिट कितना? उससे भी ज्यादा आ रहा है, उससे भी ज्यादा आ रहा है। आप देख रहे हो, जो चीज हमको प्राइमा फेसी लग रही थी वो चीज गलत हो गई। तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कितना आएगा? 21 रुपए का। देखो क्या कर रही है। पहले तो इसने ग्राफ प्लॉट किया, यस, ग्राफ प्लॉट किया। हम्म। सिंस 21 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, नहीं मैट्रिक्स वैट्रिक्स में मत जाओ, तुम लॉजिकली देखो उसको। देखो मैट्रिक्स वाली चीजें हैं। अब आप बोलोगे कि सर मेरे से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो क्या कि सर ये वाला पॉइंट क्यों नहीं है, ये वाला पॉइंट क्यों नहीं है, यहाँ भी तो ट्राई कर सकते हैं, यहाँ भी तो ट्राई कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट ही क्यों है? उसके लिए आपको मैट्रिक्स करना पड़ेगा, बट इतना दिमाग मत मारो, सिंपली बता रहा हूँ उसको सॉल्व करने का तरीका। जितने भी कॉर्नर्स आ रहे हैं ना, एक्सट्रीम कॉर्नर्स को आप पुट करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आप एक काम करो, 5 मिनट का रेस्ट लो और इस क्वेश्चन को ट्राई करने का देखो।
पॉज करना वीडियो को और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है ना, एक सेकेंड रुकना। चलो देखो क्या बोल रहा है ये। A company produces two products A and B, each of which requires processing in two machines. A प्रोडक्ट है एंड बी प्रोडक्ट है, दोनों को दो दो मशीन में करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। द फर्स्ट मशीन कैन बी यूज एट मोस्ट 60 आवर। मशीन वन की कैपेसिटी कितनी है? 60 आवर्स। सेकेंड मशीन कैन बी यूज फॉर एट मोस्ट 40 आवर्स। मशीन टू की कैपेसिटी कितनी है? 40 आवर्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन वन। अगर ए बना रहा हूं तो मशीन वन का कितना घंटा खाता है? 2 आवर। एंड 1 आवर ऑफ मशीन टू, मशीन टू का कितना खाता है? 1 आवर। द प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 1 आवर ऑफ मशीन वन। मशीन वन का कितना घंटा खाते हैं? 1 आवर। एंड मशीन टू का कितना खाते हैं? ये क्यों हो रहा है इसको? मशीन टू का कितना घंटा खाता है? 2 आवर्स, ठीक है। एक्सप्रेस द अबव सिचुएशन यूजिंग लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो क्या बोल रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग मान लो कि लेट्स से ए कितने यूनिट्स बना रहे हैं अपन? एक्स यूनिट्स। बी कितने यूनिट्स बना रहे हैं? वाई यूनिट्स, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, एम वन कितने यूनिट्स खर्चा हुआ? एम वन कितने यूनिट्स खर्चा हुआ? सर एक्स यूनिट्स बना रहे हैं, एक यूनिट के लिए 2 घंटा लगता है, तो टोटल एम वन कितना यूज हुआ? 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। मैक्सिमम एम वन के आवर्स कितने यूज हुए? भाई ए बनाओगे तो 2 घंटा लगेगा एक यूनिट के लिए, तो एक्स यूनिट के लिए 2x। वाई बनाओगे तो 1 घंटा लगता है वाई यूनिट्स के लिए, y/1। ठीक है, तो टोटल एम वन के घंटे कितने इस्तेमाल हुए? ये। एम टू के कितने हो गए? सिमिलरली 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई। और हमको पता है मैक्स टू मैक्स से कितने जा सकते हैं? आपका ये वाला 60 घंटा, ये वाला 40 घंटा। जो भी आवर्स यूज होंगे मशीन वन के एक्स और वाई को बनाने के लिए, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 60 आवर्स। या तो उससे कम रहेंगे, या तो उतने रहेंगे, या उससे नीचे रहेंगे, ठीक है। तो बन गया हमारा ये दो इक्वेशन। इसको अपने को ग्राफ में प्लॉट करना है। कुछ कुछ नहीं, ग्राफ में प्लॉट करना है, वही चीज बोल रहे हैं वो। देखो पहली इक्वेशन हो गई अपनी 2x + y = 60। एक्स अगर 0 है तो y क्या हो जाएगा? 30। y अगर 0 है तो x हो जाएगा, नहीं सॉरी, x अगर 0 है तो y हो जाएगा 60। y 0 है तो x हो जाएगा 30। इसको प्लॉट करते हैं। 30, 0, 0, 60। तो अपना लाइन कौन सी हो गई? ये हो गई लाइन। अरे अरे अरे, ये हो गई लाइन, ठीक है। सिमिलरली ये वाले इक्वेशन के लिए x + 2y = 40। अगर x 0 है तो y हो जाएगा 20, और y 0 है तो x हो जाएगा 40। तो ये हो गया 40, 0, और ये हो गया 0, 20। ठीक। यस। अब देखो इस इक्वेशन के लिए नीचे वाला पार्ट है कि ऊपर वाला? तो मैंने ओरिजिन में 0, 0 पुट करके देखा तो नीचे वाला आ रहा है। इसके लिए भी नीचे वाला आ रहा है। भाई इसके नीचे और इसके इधर नीचे, तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया? और इसके इधर नीचे ऐसा, तो कॉमन एरिया क्या हो गया? सर ये वाला। अब आप बोलोगे नीचे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। यूनिट्स है ना भाई। ऐसा हो सकता है क्या कि -2 यूनिट्स बनाया है मैंने? वाह, बनाया नहीं, उल्टा निकाल लिया है। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, या तो 0 यूनिट्स बनाएगा, या तो 1 बनाएगा, या 2 बनाएगा, 3। तो एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ नहीं, यही करना था इस क्वेश्चन में। देखो आ गया। अच्छा देखो सिंपल, इसको प्लॉट भी नहीं करना था, सिर्फ ये बनाना था, ये इक्वेशन को बनानी थी। इक्वेशन को बनाना था बस। देखो ये इक्वेशन तो अपने 1 सेकंड में बना ली थी ऊपर, ये रही।
अरे हाँ, ये रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सिर्फ इक्वेशंस को बनाने हैं, सिर्फ इक्वेशन को ड्रॉ करने हैं। ये आप कर लोगे? फोर्थ ट्राई करो, नहीं बने तो बताना मेरे से। चलो करा ही देता हूँ यार, अब इतना करा रहा हूँ तो। हम्म। A fertilizer company produces two types of fertilizer called grade 1 and grade 2। दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सा? ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ईच टाइप ऑफ दिस इज प्रोसेस थ्रू टू, क्या कहाँ से प्रोसेस होती है? टू केमिकल प्लांट्स। प्लांट ए हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ 120 आवर्स। प्लांट ए के पास टोटल कितने हैं? 120 आवर्स। ठीक है। और प्लांट बी के पास कितना है टोटल? 180 आवर्स। ठीक है सर। ग्रेड 1 को कितना समय लगता है? सर 6 घंटे लगते हैं किस में? ए में। और 4 घंटे लगते हैं बी में। सिमिलरली ग्रेड 2 वाले को कितना लगता है? 3 घंटे लगते हैं ए में, और 10 घंटा लगता है बी में। ठीक है। मान लो एक्स यूनिट्स बनाए हैं ग्रेड 1 के, और वाई यूनिट्स बनाए हैं ग्रेड 2 के। तब टोटल ए का खर्चा कितना हो गया? ए के आवर्स कितने यूज हो गए? 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, क्योंकि ए का इतना ही यूनिट्स, मतलब इतना ही आवर्स खपत हुई है, जो कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 120। सिमिलरली 4x प्लस 10y, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180। यही बनाना था और कुछ नहीं। देखो 6x प्लस 3y लेस देन 120, और आपका 4x प्लस 10y लेस देन 180, कुछ नहीं। और इसी चीज को एक स्टेप आगे करके बोल देगा ग्राफ प्लॉट करो। अरे, क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। ग्राफ प्लॉट करना है। और कितना बच्चा है? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ है अच्छे खासे क्वेश्चन है। चलो एक काम करते हैं ना, इस लेक्चर को यहीं तक रोकते हैं। अपन नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जितने भी है सॉल्व एग्जाम्पल्स को टिकअप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर? मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।